लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए हैं। वहीं हम आगरा की बात करें तो आगरा में एसपी सिंह बघेल को फिर से प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने मैदान में उतार दिया है, उनके नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं फतेहपुर सीकरी की बात करें तो वहां से राजकुमार चाहर को पुनः फिर से दावेदार माना गया है और उनके नाम पर भी मुहर लगा दी है। लेकिन जनता के बीच हम पहुंचेंगे तो वहां जनता से जानेंगे कि जनता उन पर कितना भरोसा जता रही है इस समय। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक क्षेत्र के नालंदा टाउन में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि योगी मोदी आपसे बैर नहीं और नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। 15 साल से विकास को तरसती जनता का आंदोलन, वोट फॉर नोटा, ये तमाम यहाँ पर क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर अभी प्रदर्शन इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कॉलोनीवासी। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे कि भैंस भी यहाँ पर खड़ी हुई है और बांध रखा है उसे। और आगे आप देखेंगे तो नालंदा के गेट पर योगी मोदी आपसे बैर नहीं और नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं, इस प्रकार के बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हाथ में आप देख रहे होंगे ये कि बीन इनके हाथों में लगी हुई है और इन्हीं से जानेंगे कि बीन आपके हाथों में लगी है और भैंस यहाँ पर मौजूद है, इसका क्या मतलब है, किस प्रकार का ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह राघव है। मैं पुष्पांजलि होम्स नगला कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं यहाँ पिछले 15 साल से निवास कर रहा हूँ। हमने इसी तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में भी किया था। फिर हमारे पास स्थानीय नेता कालीचरण सुमन जी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदया के बेटे आए थे, बोला इस बार हमको आप वोट दे दीजिए, अगली बार से हम आपकी प्रार्थना आपका काम करा देंगे। आज किस प्रकार का प्रदर्शन आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और क्यों? आज क्योंकि हमारी बात शासन प्रशासन के द्वारा सुनी नहीं गई थी, इसीलिए हमने बीन और भैंस के माध्यम से का मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाना, वो हम कर रहे हैं। शायद हमारी बात ये शासन प्रशासन सुने और हमारी समस्या कोई मैराथन समस्या नहीं है। जरा एक बार बीन बजाकर दिखाइए किस प्रकार से आप बीन बजाकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार यहाँ पर बीन बजाई जाए। आप भी भाई साहब, आप भी बजाइए बीन। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं वो बीन बजाकर भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और ये संदेश ऊपर तक जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये संदेश उन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है जनता के बीच, उस नाराज़गी की समस्या का समाधान कहीं ना कहीं किया जाए। आखिर क्यों नाराज़ हैं और क्या कुछ जाहिर करना चाहते हैं, और भी लोगों से पूछेंगे। जी, आप बीन बजा रहे हैं, बीन बजाने का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं? जो ये प्रशासन ने हमारे जो विकास को लेकर शिथिलता बढ़ती हुई है, कम से कम हमें यहाँ 10 साल हो गए, ना यहाँ पानी की निकासी है, ना आने जाने के लिए रोड है। जब एडीए अप्रूव्ड के द्वारा हमसे एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के पैसे हमसे लिए गए, उसके बावजूद हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ हम रोड पर ना निकल सकते हैं, ना आने जाने की कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है, जिससे यहाँ इतना जल भराव होता है। मच्छर और गंदगी तो छोड़ दीजिए, उसमें कई बार तो बूढ़े और बच्चे गिर के भी मरने से कई बार बचाए हुए हैं। ये स्थिति है। तो किस प्रकार की मांग है? और पार्टी की बात करें तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पुराने ही चेहरों पर फिर से भरोसा जताया है और जनता का आपका किस प्रकार का भरोसा है इस बार? हमारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो हमारे चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आज तक ना कभी पलट के देखा है, ना कभी आज तक हमारी समस्याओं को सुना है और ना उन्हें निराकरण करने तक का आश्वासन तक भी नहीं दिया गया है आज तक। तो हमारे यही है कि उन्हें फिर से हम पे थोपा गया है। हमारी यही मांग है कि हमारा योगी मोदी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि द्वारा से हम पे थोपे जा रहे हैं, हम उनको किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महिलाओं से भी बात करेंगे। महिलाओं में किस प्रकार का आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है। महिलाएं यहाँ पर बैनर लेकर खड़ी हैं। आपको दिखा दूं कि योगी मोदी आपसे बैर नहीं और नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं, 15 साल से विकास को तरसती जनता का आंदोलन, वोट फॉर नोटा। तो इनसे बात करते हैं, ये बैनर लेकर आज खड़े होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, ये आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि प्रशासन जो है हमारी बात सुन नहीं रहा है। हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, हमने कई सारे आंदोलन किए, आंदोलन का भी कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं। आपने पहले भी एक अनूठा प्रदर्शन किया था और आज फिर अनूठा प्रदर्शन तमाम क्षेत्रीय लोगों के द्वारा देखने को मिल रहा है। पहले आपने शादी की सालगिरह मनाई थी गंदे नाले के पानी में खड़े होकर, आज फिर से आवश्यकता है। हाँ, जब तक ये आंदोलन हमारा जारी तब तक रहेगा जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। क्या लगता है अब की बार प्रशासन आपकी जो मांगे हैं उन मांगों पर गौर करेगा?
मांगे तबे, लेकिन पहले प्रशासन सुने तो सही। मांगे हमारी बहुत सारी हैं, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। रोड की परेशानी है, रोड भी सही नहीं है, नाला भी सीवर चालू नहीं रहता है, जगह जगह गड्ढे हैं, तालाब बने हुए कॉलोनी के बाहर, हर कॉलोनी के बाहर एक तालाब बना हुआ है, उसका भी कोई समाधान नहीं है। और इधर पानी की भी समस्या बहुत गहरी है, क्योंकि खारा पानी बहुत भयंकर है, जहाँ मतलब इससे कोई यूज़ कर भी नहीं सकता। वोट की चोट पर, जनता की वोट की चोट पर जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वो संसद तक पहुंचते हैं, तो क्या कुछ नाराज़गी है? आप बैनर लेके यहाँ पर खड़ी हैं। जी, नाराज़गी है, तभी तो हम यहाँ अपना बैनर लेके खड़े हुए हैं। हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी ऐसा लगता है हम लोग की आवाज़ ऊपर तक जाती नहीं है। नाराज़गी किनसे है? योगी मोदी से है या फिर जनप्रतिनिधियों से है, प्रशासन से, किससे है? प्रशासन से। जो भी अंदर के लोग काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन लोगों से नाराज़गी है। हमारी कोई बात सुनता क्यों नहीं है? उन लोग तो हमारी बात पहुँच नहीं पा रही है। पार्टी ने तो भरोसा जताया है पुराने ही चेहरों पर, आप कितना इस फैसले को सही मानते हैं? जी, जहाँ अगर हमारे नेता अगर काम करे तो काम हो जाता, लेकिन पार्टी को भी जो मेन है उन लोग हमारी बात पहुँच नहीं पा रही है ना। क्या लगता है जनप्रतिनिधि यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं काम कर रहे, तभी तो ये हो रहा है। कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता, नहीं अगर देखता तो जरूर होता ये कहाँ काम करते। तो ये आप देख सकते हैं कि जनता में किस प्रकार की नाराज़गी यहाँ पर है। बैनर भी लगे हुए हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं जो बैनर है यहाँ पर, योगी मोदी आपसे बैन नहीं, उस प्रकार से जनता में लगातार आक्रोश है। अनूठे अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि भैंस के आगे बीन यहाँ पर बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो श्री भगवान शर्मा जी से जानेंगे, जिन्होंने पहले भी अनूठा प्रदर्शन किया था। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने शादी की सालगिरह अपनी वहीं गंदे नाले के पानी में खड़े होकर मनाई थी और एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया था, ताकि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वो जागें और इनकी समस्या का समाधान करें। एक बार फिर हमारे साथ वो मौजूद हैं और आज भी अनूठे प्रदर्शन के साथ भैंस के सामने बीन बजाई गई। भैंस के सामने बीन बजाई गई, आपने पहले भी अनूठा प्रदर्शन किया था। आज भैंस के सामने बीन बजाकर क्या कुछ जाहिर करना चाहते हैं, क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ाई करते हैं तो हम एक बड़ा मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस यहाँ हमने रूप समझा है कि जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल भैंस के बराबर हैं। उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग जो जनता हैं वो किस तरह की परेशानियों में जी रही है। उनके सामने केवल चाहे जितनी हम लोग मांगे करते हैं, प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा समय हुआ, 26 जनवरी से प्रदर्शन शुरू हुआ है, उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगी है। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि अभी भी समय है, चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय में घोषणा हो जाएगी। यदि जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई तो वोट नोटा पे दबेगा, ये पक्की बात है। जिस क्षेत्र की 10 से 20 हज़ार जनता है, एक भी वोट नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। भाजपा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ से, और चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, जब हो जाए जभी है। लेकिन क्या मानते हैं ये लोग, क्यों नहीं आपकी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं? क्षेत्रीय जो जनता की समस्या है। देखिए, जो भी प्रत्याशी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन चाहे MP की बात करें, चाहे MLA की बात करें, वो सभी ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग योगी जी या मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। तो विकास की उनको कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो क्यों करावें? 4 लाख 5 लाख वोट से जो बंदा जीता है वो तो ये सोच रहा है ना कि 10,000 20,000 वोट नहीं पड़ेंगे, मेरे कम हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हर क्षेत्र में इस तरह का प्रदर्शन है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। मोदी जी आप सुन लें, एक भी पैसे का, ये 365 दिन होते हैं 1 साल में, और 5 साल में कितने दिन होते हैं आप काउंट के लिए, एक भी दिन बंदा न वोट मांगने आया न विकास कार्य कराने आया। ऐसे लोगों को यदि आप दोबारा थोपेंगे तो जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। तो ये क्षेत्रीय जनता की नाराज़गी है। उनका साफ कहना है कि जो रिटर्न उन्हीं चेहरों को वापस प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं भी उनका ऐसा मानना है क्षेत्रीय लोगों का विकास नहीं हुआ। उस विकास को लेकर यहाँ पर आज क्षेत्रीय जनता ने यहाँ पर नाराज़गी जताई है और अनूठे अंदाज में नाराज़गी जताई है। प्रदर्शन किया है उन्होंने भैंस के सामने बीन बजाकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन है, उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।